नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्यारा दोस्त। आज मैं आपको एक नई और मजेदार मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, जिसको सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटे भू की वजह से विधवा माँ अपने ही घर में एक एक रोटी को तरस गई। जिस माँ ने बेटे को भूखी रहकर पाला, आज उसी माँ को बहू के तानों और बेटे की चुप्पी ने तोड़ दिया। सबको लगा अब कोई नहीं देख रहा, लेकिन वे भूल गए थे भगवान का इंसाफ अभी बाकी था। इस कहानी को आखिर तक सुनना, क्योंकि अंत ऐसा है जो आंखें नम कर देगा। गांव का नाम था सोनपुर। उत्तर भारत के हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ एक साधारण सा गांव, जहां सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों और शाम का अंत घर घर जलते दियों से होता था। इसी गांव के एक कोने में मिट्टी और खपरेल से बना एक पुराना घर था। वही घर इस कहानी की आत्मा है, और उसी घर में रहती थी एक विधवा बुजुर्ग मां। नाम था शारदा देवी। शारदा देवी कभी इसी घर की रौनक हुआ करती थी। आज से लगभग 40 साल पहले, जब उनके पति हरिनाथ जी जीवित थे, तब ये घर हंसी, प्रेम और सम्मान से भरा रहता था। हरिनाथ जी गांव में ईमानदार किसान के रूप में जाने जाते थे। ज्यादा जमीन नहीं थी, मगर मेहनत और सादगी से वे परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर लेते थे। शारदा देवी ने भी जीवन भर अपने पति का साथ दिया। खेतों में काम, घर गृहस्थी, बच्चों की परवरिश, सब कुछ बिना किसी शिकायत के। उनका एक ही बेटा था, रमेश। रमेश बचपन से ही मां बाप की आंखों का तारा था। शारदा देवी ने अपने बेटे को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। खुद भूखी रह जाती, लेकिन रमेश की थाली भरकर देती। जब रमेश पढ़ने शहर गया, तो शारदा देवी ने अपने गहने तक गिरवी रख दिए, बस इसलिए कि बेटे की पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। समय बीतता गया। रमेश पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करने लगा। कुछ साल बाद उसकी शादी हुई सुनीता से। सुनीता देखने में सुंदर थी, पढ़ी लिखी भी थी, मगर उसके स्वभाव के बारे में किसी को ज्यादा जानकारी नहीं थी। शादी के बाद रमेश और सुनीता शहर में ही रहे। शारदा देवी गांव में अकेली रह गई, लेकिन उनके मन में कोई दुख नहीं था। उन्हें बस इस बात की खुशी थी कि उनका बेटा सुखी है। हरिनाथ जी का देहांत अचानक हो गया। उस दिन शारदा देवी की दुनिया जैसे उजड़ गई। पति के जाने के बाद उन्होंने खुद को संभाला, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनका बेटा उनका सहारा बनेगा। कुछ महीनों बाद रमेश गांव आया और मां से बोला, अम्मा, अब आप अकेली यहां कैसे रहेंगी? चलिए हमारे साथ शहर चलते हैं। शारदा देवी की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। उन्हें लगा भगवान ने उनकी सुन ली। शहर का जीवन शारदा देवी के लिए बिल्कुल नया था। ऊंची इमारतें, तेज आवाजें, भीड़, सब कुछ अजनबी। मगर बेटे के साथ होने का सुख इन सब पर भारी था। शुरुआत में सुनीता भी ठीक ठाक व्यवहार करती थी। वो औपचारिक मुस्कान के साथ बात करती, मगर उसके शब्दों में अपनापन कम और औपचारिकता ज्यादा होती। धीरे धीरे समय ने करवट बदली। रमेश सुबह जल्दी ऑफिस चला जाता और देर रात लौटता। घर में ज्यादातर समय शारदा देवी और सुनीता ही रहती। यहीं से रिश्तों की असली परतें खुलने लगी। सुनीता को शारदा देवी का हर काम खटकने लगा। कभी उनके जल्दी उठने से परेशानी, कभी पूजा पाठ से, तो कभी उनके पुराने ढंग से बात करने से। शारदा देवी कोशिश करती कि किसी को तकलीफ न हो। वे चुपचाप अपने कमरे में रहती, ज्यादा बोलती नहीं, किसी चीज की मांग नहीं करती। लेकिन समस्या ये थी कि सुनीता को उनका मौजूद होना ही अखरता था। मां जी, आप दिन भर कमरे में ही क्यों रहती हैं? कहीं बाहर टहल आया कीजिए, यहां बैठकर क्या करेंगी? सुनीता की आवाज में व्यंग्य होता। शारदा देवी हल्की मुस्कान के साथ कहती, बिटिया, अब इस उम्र में कहाँ जाऊं, यही ठीक हूं। धीरे धीरे हालात और बिगड़ने लगे। सुनीता रसोई में शारदा देवी को घुसने नहीं देती। कहती, आपसे कुछ टूट फूट गया तो मैं खुद देख लूंगी।
पहले जो माँ बेटे की थाली सजाती थी, आज वही माँ अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर थी। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। रमेश ऑफिस में था। सुनीता अपने कमरे में फोन पर बातें कर रही थी। शारदा देवी को भूख लगी। उन्होंने धीरे से आवाज दी, बहू, थोड़ी रोटी मिल जाती तो। सुनीता ने अनसुना कर दिया। कुछ देर बाद शारदा देवी खुद रसोई की तरफ बढ़ी। देखा कि खाना बना हुआ है, लेकिन बर्तन ढके हुए हैं। जैसे ही उन्होंने ढक्कन उठाया, सुनीता तेज आवाज में बोली, मैंने मना किया है ना, रसोई में मत आया कीजिए। शारदा देवी घबरा गई। उनके हाथ कांपने लगे। बिटिया, बस एक रोटी। सुनीता ने ताना मारते हुए कहा, आपको हर वक्त खाने की ही पड़ी रहती है क्या? डॉक्टर ने कहा है न कम खाया कीजिए। उस दिन शारदा देवी बिना खाए ही लौट गई। ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। धीरे धीरे ये रोज का सिलसिला बन गया। कभी खाना देर से मिलता, कभी बचा खुचा। कई बार तो एक ही रोटी देकर कहा जाता, इतना ही बचा है। शारदा देवी की हालत दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। उनका शरीर सूखने लगा, आंखों की चमक बुझने लगी। लेकिन सबसे बड़ा दर्द शारीरिक नहीं, मानसिक था। जिस बेटे को उन्होंने अपनी गोद में पालपोस कर बड़ा किया, वही बेटा अब सब कुछ देखकर भी चुप था। रात को जब रमेश घर आता, सुनीता पहले ही अपनी कहानी सुना चुकी होती। आपकी मां दिन भर शिकायत करती रहती है, कभी खाना पसंद नहीं, कभी घर अच्छा नहीं। रमेश थका हुआ होता, वो बिना कुछ सोचे समझे मां से कह देता, अम्मा, आप थोड़ा एडजस्ट क्यों नहीं कर लेती? ये शब्द शारदा देवी के दिल में तीर की तरह चुभते। एक रात शारदा देवी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। पेट में जलन थी, कमजोरी से शरीर कांप रहा था। उन्होंने अपने पति की तस्वीर की ओर देखा और बुदबुदाई, देखो जी, तुम्हारी शारदा आज एक एक रोटी को तरस रही है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें याद आया कैसे उन्होंने रमेश के लिए अपने हिस्से की रोटी भी उसे खिला दी थी। कैसे सर्दियों में खुद ठंड में कांपती रहीं, मगर बेटे को कंबल ओढ़ाया। और आज वही बेटा। लेकिन शारदा देवी ने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। उन्होंने बस इतना कहा, हे प्रभु, अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो सजा मुझे दो, मगर मेरे बेटे को सद्बुद्धि देना। उसी रात एक अजीब सी घटना हुई। शारदा देवी को सपना आया। सपने में वे एक बड़े से दरबार में खड़ी थी। सामने एक उजाला था और उस उजाले से आवाज आई, शारदा, धैर्य रखो, अन्याय का हिसाब जरूर होगा। शारदा देवी की नींद खुल गई। दिल तेज तेज धड़क रहा था। उन्हें नहीं पता था कि यह सपना है या कोई संकेत। अगले दिन भी हालात वैसे ही रहे। सुनीता ने जानबूझकर खाना कम बनाया। शारदा देवी को सिर्फ एक सूखी रोटी मिली। उन्होंने चुपचाप रोटी खाई और पानी पीकर पेट भरने की कोशिश की। शाम को जब रमेश घर आया तो शारदा देवी ने हिम्मत करके कहा, बेटा, आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती, डॉक्टर को दिखा दे तो। रमेश ने सुनीता की ओर देखा। सुनीता तुरंत बोली, अरे, इन्हें बस बहाना चाहिए, दिन भर आराम करती है, फिर भी बीमार। रमेश ने बात टाल दी। उस रात शारदा देवी ने फैसला कर लिया, वे अब किसी से कुछ नहीं मांगेंगी, चाहे जो हो जाए। लेकिन शायद भगवान ने भी देख लिया था कि अब सहने की सीमा पार हो चुकी है। यही से इस कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। रात गहरी हो चली थी। शहर की सड़कों पर सन्नाटा फैल चुका था, मगर शारदा देवी के मन में शोर था, दर्द, अपमान और टूटती उम्मीदों का। उन्होंने करवट बदली, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। शरीर कमजोर था, मगर मन उससे कहीं ज्यादा थका हुआ। सुबह होने से पहले ही उनकी आंख खुल गई। आदत थी सालों से सूरज उगने से पहले उठ जाना, मगर आज उठते ही सिर चकराने लगा। उन्होंने दीवार का सहारा लिया और धीरे धीरे बैठ गई। गला सूखा हुआ था, पेट में जलन थी। उन्हें समझ आ रहा था कि शरीर जवाब देने लगा है। उन्होंने मन ही मन कहा, हे नारायण,
आज का दिन भी काट ही लेंगे। सुबह रमेश ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। सुनीता मोबाइल में व्यस्त थी। शारदा देवी बाहर आए तो रमेश ने औपचारिक सा पूछा, अम्मा, सब ठीक है ना? शारदा देवी ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ बेटा, सब ठीक है। ये वही माँ थी जो कभी अपने बेटे के चेहरे की एक झलक से उसका हाल समझ जाती थी। और आज बेटा माँ के कांपते हाथ तक नहीं देख पाया। रमेश चला गया। घर में फिर वही सन्नाटा, वही बेगानापन। दोपहर होते होते शारदा देवी की हालत और बिगड़ने लगी। उन्हें तेज कमजोरी महसूस हो रही थी। उन्होंने सुनीता को आवाज दी, बहू, जरा पानी। सुनीता ने दूर से जवाब दिया, खुद ले लीजिए, मैं काम में हूं। शारदा देवी धीरे धीरे रसोई तक पहुंची। गिलास उठाते वक्त हाथ कांप गया और गिलास नीचे गिर गया। आवाज सुनकर सुनीता दौड़ती हुई आई। हे भगवान, अब क्या तोड़ दिया? सुनीता चिल्लाई। शारदा देवी डर गई। बिटिया, हाथ कांप गया। हर वक्त यही ड्रामा रहता है। आपको समझ नहीं आता कि आप यहां बोध हैं? सुनीता के शब्द तीर बनकर लगे। शारदा देवी ने कुछ नहीं कहा। वे झुककर कांच के टुकड़े उठाने लगी। तभी चक्कर आया और वे वही फर्श पर बैठ गई। कुछ पल के लिए सुनीता घबरा गई। अगर कुछ हो गया तो जवाब कौन देगा? उसने झुंझलाते हुए कहा, उठिए मान जी, यहां बैठकर तमाशा मत कीजिए। शारदा देवी उठ तो गई, मगर अंदर कुछ टूट चुका था। उसी दिन दोपहर बाद एक अप्रत्याशित घटना घटी। दरवाजे की घंटी बजी। सुनीता ने दरवाजा खोला तो सामने एक साधारण कपड़ों में शांत चेहरे वाला व्यक्ति खड़ा था। उम्र लगभग 50 के आसपास। माथे पर हल्का तिलक, आंखों में अजीब सी गहराई। मांझी है? उसने पूछा। सुनीता ने ऊपर नीचे देखा। कौन? मैं उनका पुराना परिचित हूं। गांव से आया हूं। सुनीता ने अन्य भाव से शारदा देवी को आवाज दी। शारदा देवी बाहर आई तो उस व्यक्ति को देखकर ठिठक गई। अरे, पंडित गोविंद जी! उनकी आंखों में आश्चर्य और खुशी दोनों थे। गोविंद जी वही थे जो कभी गांव में कथा वाचक हुआ करते थे, हरिनाथ जी के घनिष्ठ मित्र। वर्षों बाद अचानक उनका यहां आना किसी चमत्कार से कम नहीं था। शारदा बहन, गोविंद जी ने नम्रता से कहा, आपको देखे बिना चैन नहीं मिला। शहर आया था, सोचा हालचाल ले लूं। शारदा देवी की आंखें भर आई। आइए, अंदर आइए। सुनीता ने मन मारकर उन्हें बैठने दिया। चाय बनाने का मन नहीं था, मगर औपचारिकता निभानी पड़ी। गोविंद जी ने शारदा देवी की हालत देखी। सूखा चेहरा, धंसी आंखें, कांपती आवाज। उनका अनुभवी मन सब समझ गया। उन्होंने धीरे से पूछा, स्वास्थ्य ठीक नहीं लगता? शारदा देवी मुस्कुरा दी। अब उम्र हो गई है। गोविंद जी ने कुछ नहीं कहा, मगर मन में बहुत कुछ समझ लिया। थोड़ी देर बाद रमेश भी ऑफिस से लौट आया। गोविंद जी को देखकर उसने आदर से पैर छुए। आप यहां? रमेश ने आश्चर्य से पूछा। गोविंद जी ने शांति से कहा, हाँ बेटा, मां से मिलने आया था। बातों बातों में गोविंद जी ने जीवन, धर्म और कर्म की बातें शुरू कर दी। वे बोले, देखो रमेश, संसार में सबसे बड़ा धर्म माता पिता की सेवा है। जो उन्हें दुख देता है उसका हिसाब ऊपर जरूर होता है। सुनीता असहज हो गई। रमेश ने बात टालने की कोशिश की। शाम होते होते गोविंद जी जाने लगे। जाते जाते उन्होंने शारदा देवी के हाथ में एक छोटा सा कपड़ा बांध दिया। इसमें कुछ पैसे हैं, उन्होंने धीरे से कहा। अगर कभी जरूरत पड़े तो डॉक्टर को दिखा लेना। और हां, धैर्य रखना। शारदा देवी कुछ कह नहीं पाई। उस रात पहली बार शारदा देवी ने पेट भरकर खाना खाया। सुनीता ने मेहमान के कारण ढंग से खाना बनाया था, मगर यह राहत अस्थायी थी। अगले दिन से हालात फिर वही हो गए, बल्कि और खराब। सुनीता अब खुलकर ताने देने लगी। गांव के लोग आकर हमें ज्ञान देंगे, ये भी सहना पड़ेगा। रमेश भी चुप रहता। एक दिन शारदा देवी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई।
तेज बुखार, बदन में दर्द। वे बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। सुनीता ने झुंझलाकर कहा, आज ऑफिस पार्टी है, मुझे देर हो जाएगी। रमेश ने असमंजस में कहा, अम्मा को दवा दे देना। सुनीता बिना जवाब दिए चली गई। शारदा देवी पूरे दिन बिना दवा, बिना खाना बिस्तर पर पड़ी रहीं। शाम होते होते उनकी सांसें तेज चलने लगी। उसी समय पड़ोस में रहने वाली कमला नाम की महिला आई। उसने शारदा देवी की हालत देखी तो घबरा गई। अरे मान जी, ये क्या हाल कर दिया? कमला ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच कर कहा, इन्हें कमजोरी और कुपोषण है। समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो हालत गंभीर हो सकती है। रात को जब रमेश और सुनीता लौटे, डॉक्टर की बात सुनकर रमेश को पहली बार झटका लगा। डॉक्टर ने साफ कहा, मां को ठीक से खाना, दवा और देखभाल चाहिए। डॉक्टर के जाने के बाद सुनीता बोली, हर चीज का दोष मुझ पर ही डाल दीजिए। रमेश चुप था, मगर उसके मन में पहली बार अपराध बोध जागा। रात को वो सो नहीं पाया। उसे मां का बचपन में सिर पर हाथ फेरना याद आया। पहली बार उसे लगा कि शायद वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। इधर शारदा देवी बिस्तर पर लेटी हुई छत को देख रही थी। उनके मन में वही सपना गूंज रहा था, अन्याय का हिसाब होगा। और सचमुच अब भगवान का इंसाफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से भीतर आ रही थी, मगर रमेश की आंखों में पूरी रात की थकान साफ दिख रही थी। वो बिस्तर पर बैठा था, हाथों में सिर थामे हुए। मां की कमजोर सांसें, डॉक्टर के शब्द और बीते वर्षों की यादें सब एक साथ उसके मन में घूम रही थी। उसे याद आया जब वो बचपन में जरा सा बीमार पड़ता था तो शारदा देवी पूरी रात जागकर उसके सिरहाने बैठी रहती थी। खुद भूखी रह जाती, मगर बेटे को समय पर दवा और दूध जरूर देती। और आज वही मां बिस्तर पर पड़ी है, कमजोरी से बोल भी नहीं पा रही। रमेश की आंखें नम हो गई। दूसरे कमरे में सुनीता गहरी नींद में सो रही थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। रमेश चुपचाप उठा और मां के कमरे में गया। शारदा देवी की आंखें खुली हुई थी। उन्होंने बेटे को देखा तो हल्की सी मुस्कान आई। बेटा, ऑफिस नहीं जाना? उनकी आवाज बहुत धीमी थी। रमेश का गला भर आया। आज छुट्टी ले ली है अम्मा। ये सुनकर शारदा देवी को तसल्ली हुई। उन्होंने धीरे से कहा, मेरे कारण तुम्हारा काम। नहीं अम्मा, रमेश ने जल्दी से कहा, आप ठीक हो जाए, यही सबसे जरूरी है। पहली बार रमेश ने मां के माथे पर हाथ रखा। शारदा देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें लगा जैसे बरसों बाद बेटे का स्पर्श मिला हो। रमेश ने डॉक्टर की लिखी दवाइयां दी और खुद अपने हाथों से मां को दलिया खिलाया। मां की आंखों में आश्चर्य भी था और भावुकता भी। कुछ देर बाद सुनीता उठी। उसने ये दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर असहजता आ गई। आज आप ऑफिस नहीं गए? उसने पूछा। नहीं, रमेश ने शांत लेकिन सख्त स्वर में कहा, मां की हालत ठीक नहीं है। सुनीता ने कंधे उचका दिए। 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगी। रमेश ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसकी आंखों में सवाल था। सुनीता, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मां ठीक से रह रही है? सुनीता चौंक गई। आप ये क्या कह रहे हैं? रमेश ने धीमी आवाज में मगर साफ शब्दों में कहा, डॉक्टर ने साफ कहा है, कुपोषण। ये अचानक नहीं होता। सुनीता के चेहरे पर झुंझलाहट आ गई। तो अब मुझ पर इल्जाम लगाया जाएगा? रमेश ने कुछ नहीं कहा, मगर उसका चुप रहना ही बहुत कुछ कह गया। उसी दिन दोपहर में रमेश ऑफिस के काम से बाहर गया। लौटते समय उसे फोन आया कंपनी से, रमेश, आपको तुरंत ऑफिस आना होगा। वो घबरा गया। जब ऑफिस पहुंचा तो मैनेजर ने बताया कि कंपनी को भारी नुकसान हुआ है और कई कर्मचारियों की छंटनी होने वाली है। रमेश का नाम भी सूची में था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जैसे तैसे घर पहुंचा। मन भारी था। सुनीता ने पूछा, क्या हुआ? रमेश ने धीमे स्वर में कहा, मेरी नौकरी जा रही है। सुनीता के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या?
अब घर कैसे चलेगा? पहली बार सुनीता को डर लगा। वो बोली, आप कुछ कीजिए ना। रमेश ने थकी हुई हंसी हंसी, मैं कोशिश करूंगा। उसी शाम शारदा देवी ने बेटे की बातें सुन ली थी। उन्होंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे बेटे को संभाल लेना। अगले कुछ हफ्तों में हालात तेजी से बदले। रमेश को नई नौकरी नहीं मिल रही थी, बचत कम होती जा रही थी। सुनीता का स्वभाव और चिड़चिड़ा हो गया। अब वही सुनीता जो मां को बोझ समझती थी, खुद परेशान रहने लगी। एक दिन शारदा देवी ने अपनी पुरानी संदूकची खोली। उसमें कुछ गहने थे, वही जो उन्होंने शादी के बाद कभी इस्तेमाल नहीं किए थे। उन्होंने रमेश को बुलाया, बेटा, ये रख लो, जरूरत पड़े तो काम आ जाएंगे। रमेश सन्न रह गया। अम्मा, ये आपके हैं। शारदा देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मां के लिए बेटा ही सब कुछ होता है। ये सुनकर रमेश टूट गया। उसे अपनी गलती साफ दिखाई देने लगी। उधर सुनीता ये सब देख रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस बुजुर्ग मां को वो बेकार समझती थी, वही आज घर को संभालने के लिए आगे आ रही है। लेकिन भगवान का इंसाफ अभी पूरा नहीं हुआ था। एक दिन सुनीता के मायके से फोन आया। उसके पिता गंभीर बीमार थे। सुनीता घबरा गई। रमेश ने कहा, तुम वहां चली जाओ। सुनीता मायके पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर वो हिल गई। उसके पिता बिस्तर पर थे, कमजोर, और उनकी सेवा में उसकी मां लगी हुई थी। उसकी मां ने कहा, बुजुर्गों का सहारा बनना ही सबसे बड़ा धर्म है। ये शब्द सुनीता के दिल में उतर गए। उसे अपनी सास की हालत याद आ गई। एक एक रोटी को तरसती हुई। रात को सुनीता सो नहीं पाई। उसे अपनी गलती का एहसास पहली बार सच में हुआ। उधर घर में शारदा देवी की तबीयत थोड़ी सुधर रही थी। रमेश अब मां का पूरा ध्यान रखता था, मगर उसे पता था, जो हुआ है उसका प्रायश्चित अभी बाकी है। कर्मों का पहिया घूम चुका था और अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां सच्चा पश्चाताप जन्म लेने वाला था। समय ने धीरे धीरे अपना रंग दिखाया। सुनीता मायके से लौटी तो वो बदलिबदली थी। घर में कदम रखते ही वो सीधे शारदा देवी के कमरे में गई। बूढ़ी मां बिस्तर पर बैठी थी, हाथ में माला थी। सुनीता उनके सामने बैठ गई और पहली बार उसका घमंड टूटकर आंसुओं में बह निकला। मां जी, मुझे माफ कर दीजिए, वो रोते हुए बोली, मैंने आपको बहुत दुख दिया। शारदा देवी ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी, जब समझ आ जाए वही माफी होती है। रमेश ये दृश्य देखकर अंदर से टूट गया। वो मां के पैरों में बैठ गया। अम्मा, मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूं। शारदा देवी की आंखों से आंसू निकले, मगर चेहरे पर शांति थी। वर्षों का दर्द जैसे हल्का हो गया हो। कुछ ही दिनों बाद रमेश को एक छोटी सी नौकरी मिल गई। आमदनी कम थी, मगर घर में अब सम्मान और अपनापन लौट आया था। सुनीता खुद मां के लिए खाना बनाती, दवा समय पर देती और हर निवाले में पश्चाताप घुला होता। एक दिन शारदा देवी ने आसमान की ओर देखा और धीमे से कहा, हे प्रभु, आपने देर की, मगर इंसाफ जरूर किया। अब वो मां जो एक एक रोटी को तरसती थी, उसी घर में सम्मान के साथ जी रही थी। कहानी यही सिखा जाती है, जो माता पिता का अपमान करता है, कर्म उसे झुकाकर ही सिखाते हैं, और जो धैर्य रखता है, भगवान उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते।